यह कहानी सांसारिक सुखों में लिप्त बिल्वा मंगल की है, जो एक ब्राह्मण आचार्य का इकलौता पुत्र था। उसे हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त था, परंतु वह नित्य नए नए सुखों की खोज में रहता। इसी बीच उसे चिंतामणि नाम की वैश्या से प्रेम हो गया। वह अपना सारा समय चिंतामणि के कोठे पर व्यतीत करने लगा। उसके इस जीवन से दुखी होकर उसके पिता ने सोचा कि यदि उसकी शादी कर दी जाए तो शायद वह सुधर जाए। इसी विचार से उन्होंने एक सुंदर और संस्कारी कन्या से उसका विवाह करा दिया। विवाह के बाद भी बिल्वा मंगल की आदतों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह रात रात भर चिंतामणि के साथ आनंद उत्सव में लीन रहता और दिन भर सोता। कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। तब बिल्वा मंगल को घर बुलाया गया, जहां उसने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात उसे पता चला कि सारी संपत्ति उसकी पत्नी के नाम कर दी गई है। यह जानकर बिल्वा मंगल ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। कुछ दिनों तक वह अपने घर में रहा, परंतु चिंतामणि का मोह उसे फिर से अपनी ओर खींचने लगा। एक रात वह चिंतामणि से मिलने हेतु बाहर जाने को निकला। वह अपने नशे में चूर था। बारिश हो रही थी, बवंडर आया हुआ था, परंतु उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला और वह चिंतामणि के घर के बाहर बने कुएं में गिर पड़ा। उसने बाहर निकलने के लिए इधर उधर हाथ मारा, तभी उसे एक रस्सी अपनी ओर आती महसूस हुई। बिल्वा मंगल ने सोचा शायद चिंतामणि ने उसे बचाने के लिए यह रस्सी फेंकी है। उसने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। इतने में हलचल की आवाज सुनकर चिंतामणि भी घर से बाहर आ गई और बिल्वा मंगल को कुएं से निकलते देख आश्चर्यचकित रह गई। वैश्या चिंतामणि ने पूछा कि वह इतनी भयावह रात में यहाँ क्या कर रहा है। उसने बताया कि मैं तुमसे मिलने आया था और फिसल कर इस कुएं में गिर गया। तब चिंतामणि ने पूछा तुम बाहर कैसे निकले। बिल्वा मंगल ने कहा कि जो तुमने रस्सी फेंकी थी उसी के सहारे। चिंतामणि ने कहा कि उसने तो कोई रस्सी नहीं फेंकी और कुएं में झांका तो उसकी रूह कांप गई। वहाँ रस्सी नहीं बल्कि एक अजगर लटक रहा था। यह देखकर चिंतामणि ने उससे कहा तुम्हारे मोह और वासना ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम्हें अजगर एक रस्सी दिखाई दिया। यदि तुम यह मोह मुझसे हटाकर उस परमात्मा में लगाओ तो तुम इस संसार रूपी नरक से मुक्त हो जाओगे। चिंतामणि की बातें सुनकर बिल्वा मंगल को आत्मज्ञान हुआ और उसने अपनी बुरी आदतों को त्यागने का निश्चय किया। उसने सांसारिक सुखों को छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। अब वह बांसुरी बजाकर और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा, परंतु वास्तविक परीक्षा अभी बाकी थी। वह भक्ति यात्रा करते करते एक गांव पहुंचा, जहां एक दानवीर सेठ रहता था। उसका नियम था कि कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता। बिल्वा मंगल भी वहां भिक्षा मांगने पहुंचा। उस दिन सेठानी स्वयं दान देने बैठी थी। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। उसे देखकर बिल्वा मंगल के भीतर पुनः विकार जागने लगे। अगले दिन वह फिर से सेठ के पास गया और कहा आप अत्यंत दानी हैं, मैं आपसे एक अनोखा दान मांगना चाहता हूँ। सेठ ने सहर्ष दान मांगने को कहा। तब बिल्वा मंगल ने कहा मैं एक रात आपकी धर्मपत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए, परंतु सेठ ने बिना विचलित हुए कहा ठीक है, तुम कल रात हमारे घर आ सकते हो। यह सुनकर सेठानी घबरा गई, परंतु सेठ ने उसे समझाया कि सच्ची सेवा बिना भेदभाव के होती है। अगले दिन रात को जब बिल्वा मंगल आया तो सेठानी ने उसे स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और फूलों की माला पहनाई। फिर प्रेम पूर्वक उसे भोजन कराया। भोजन के बाद जब बिल्वा मंगल शयन कक्ष में गया तो सेठानी ने उससे पूछा अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बिल्वा मंगल ने उत्तर दिया मुझे 2 सुई चाहिए। सेठानी अचंभित हो गई, परंतु उसने 2 सुई लाकर उसे दे दी। बिल्वा मंगल ने सुई उठाई और अपनी दोनों आंखों में घुसा ली। यह देखकर सेठानी चीख पड़ी और सेठ को बुला लिया। सेठ ने घबराकर बिल्वा मंगल से आंखें फोड़ने की वजह पूछी। तब बिल्वा मंगल ने अपनी पूरी जीवन कथा सुनाई और कहा मेरे यही नेत्र थे जिन्होंने मुझे हमेशा भ्रम में रखा। इन्हीं नेत्रों के कारण मैं माया में फंसा और सांसारिक सुखों को वास्तविक सुख समझता रहा। इसलिए मैंने इस मोह की जड़ को ही नष्ट कर दिया। यह कहकर वह पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो गया। बिल्वा मंगल आगे चलकर एक महान संत और कवि बने और कालांतर में उन्हें सूरदास के नाम से जाना गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मोह और वासनाओं के त्याग से होकर गुजरता है। जब तक हम सांसारिक आकर्षणों से ऊपर नहीं उठते तब तक ईश्वर की वास्तविक अनुभूति संभव नहीं होती। आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग तभी प्रशस्त होता है जब हम अपनी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर पूर्ण समर्पण और त्याग के साथ परमात्मा की आराधना करते हैं।